अयोध्या का राजमहल शांत था। वर्षों के वनवास और भयंकर के युद्ध के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौट चुके थे। चारों ओर उत्सव का वातावरण था, लेकिन राजमहल के कक्ष में एक ऐसा हृदय था जो अब भी पश्चाताप की आग में जल रहा था। वह थी महारानी कैकई। राम के वनवास के बाद से ही कैकई का मन कभी शांत नहीं हुआ था। हर दिन उन्हें अपने ही निर्णय का बोझ सताता था। उनके मन में एक इच्छा थी, किसी तरह श्री राम से अपने हृदय का सच कह दे। एक दिन कैकई ने संदेश भिजवाया और प्रभु श्री राम को अपने कक्ष में बुलाया। कुछ ही क्षणों बाद श्री राम वहां पहुंचे। कैकई ने श्री राम को देखते ही अपना सिर झुका लिया। उनके हाथ कांप रहे थे। कैकई ने कहा, राम, क्या तुम मेरे पास बैठोगे? आज मैं तुम्हें अपने हृदय का वह सच बताना चाहती हूँ जो इतने वर्षों से मेरे मन में छिपा हुआ था। श्री राम ने कहा, माता, आपके चरणों में बैठना ही मेरे लिए सौभाग्य है। आप जो भी कहना चाहती है निसंकोच कहिए। पुत्र के लिए माता का हर शब्द पूजनीय होता है। श्री राम के यह शब्द सुनकर कैकई की आंखों से आंसू निकल पड़े। कैकई ने कहा, राम, जिस दिन मैंने तुम्हें वनवास भेजा था उस दिन से आज तक मेरा हृदय मुझे क्षमा नहीं कर पाया। पूरी अयोध्या मुझे दोष देती रही, लेकिन सबसे बड़ी दोषी मैं स्वयं को मानती रही। श्री राम ने कहा, माता, आप स्वयं को दोषी क्यों मानती हो? आपने जो किया वह पिता के दिए हुए वरदानों के अनुसार ही किया था। कैकई ने धीरे से सिर हिलाया। कैकई ने कहा, नहीं राम, बात इतनी सरल नहीं थी। उस दिन जो कुछ हुआ उसके पीछे केवल मेरा निर्णय नहीं था, उसमें कई रहस्य छिपे थे जिन्हें आज तक मैंने किसी से नहीं कहा। श्री राम ने शांत स्वर में कैकई की ओर देखा। श्री राम ने कहा, माता, यदि आपके हृदय में कोई बोझ है तो आज उसे कह दीजिए। सत्य कह देने से मन हल्का हो जाता है। कैकई ने गहरी सांस ली। कैकई ने कहा, राम, उस दिन जब तुम्हारे राज्य अभिषेक की तैयारी चल रही थी तब मैं भी बहुत प्रसन्न थी। तुम मेरे लिए उतने ही प्रिय थे जितने कौशल्या के लिए। मैंने कभी तुम्हारे और भरत में भेद नहीं समझा। राम ने शांत मुस्कान के साथ उनकी बात सुनी। कैकई ने कहा, लेकिन उसी रात मंथरा मेरे पास आई। उसने मेरे मन में एक ऐसा भय पैदा किया जिसने मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। श्री राम ने कहा, मंथरा ने आपसे क्या कहा था माता? कैकई की आंखों में पछतावे की छाया और गहरी हो गई। कैकई ने कहा, मंथरा ने कहा, यदि राम राजा बन गए तो भरत को कभी महत्व नहीं मिलेगा। उसने बार बार मुझे यह समझाया कि मुझे अपने पुत्र के भविष्य के लिए कुछ करना होगा। श्री राम ने कहा, माता, मंथरा ने जो कहा वह केवल उसके मन का भ्रम था। कैकई ने सिर झुका लिया। कैकई ने कहा, मुझे अब यह बात समझ में आती है राम, लेकिन उस समय मेरा मन डगमगा गया था। मुझे लगा शायद सचमुच भरत के साथ अन्याय होगा। कुछ क्षण तक कक्ष में मौन छाया रहा। फिर कैकई ने कांपते हुए स्वर में कहा, कैकई ने कहा, तब मुझे तुम्हारे पिता द्वारा दिए गए दो वरदान याद आए। मंथरा ने मुझे बार बार उकसाया कि मैं उन दोनों वरदानों का उपयोग करूं। श्री राम ने कहा, और आपने वही किया जो आपको उस समय उचित लगा। कैकई की आंखों से आंसू बहने लगे। कैकई ने कहा, नहीं राम, मैंने उचित नहीं किया। मैंने अपने ही पुत्र को वनवास भेज दिया। उस दिन जब तुम बिना किसी क्रोध के वन जाने के लिए तैयार हो गए तब मुझे पहली बार अपनी भूल का एहसास हुआ। श्री राम ने शांत भाव से उनकी ओर देखा। श्री राम ने कहा, माता, उस दिन मैंने आपके आदेश में नहीं अपना धर्म देखा था। पुत्र के लिए माता पिता की आज्ञा सबसे बड़ा धर्म होता है। कैकई ने धीरे से राम के हाथ पकड़ लिए। कैकई ने कहा, राम, क्या तुम सच में मुझे क्षमा कर सकते हो? क्या तुम्हारे हृदय में मेरे लिए
कोई रोष नहीं है। श्री राम की आंखों में करुणा और प्रेम था। श्री राम ने कहा, माता, आपके प्रति रोष रखने का विचार मेरे मन में कभी नहीं आया। मेरे लिए आप भी उतने ही पूजनीय हैं जितने की माता कौशल्या। केकई रो पड़ी। केकई ने कहा, राम, आज मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहती हूँ। मंत्रा केवल मुझे नहीं उकसा रही थी, बल्कि उसे ऐसा लगता था कि यह सब किसी बड़ी नियति का हिस्सा है। श्री राम ने ध्यान से उनकी ओर देखा। श्री राम ने कहा, नियति का हिस्सा? केकई ने कहा, हाँ राम, उसने कहा था कि तुम्हारा वन जाना ही संसार के कल्याण का मार्ग होगा। उस समय मैं उसकी बात समझ न पाई, लेकिन आज जब रावण का अंत हो चुका है, तब मुझे लगता है कि शायद वह सही कह रही थी। श्री राम के चेहरे पर गंभीरता आ गई। श्री राम ने कहा, माता, संसार में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें मनुष्य समझ नहीं पाता, लेकिन समय के साथ उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। केकई ने आंसू पूछे। केकई ने कहा, राम, क्या सचमुच तुम्हें लगता है कि यह सब नियति का ही खेल था? श्री राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया। श्री राम ने कहा, माता, यदि मैं वन नहीं जाता तो रावण का अंत कैसे होता? यदि रावण का अंत नहीं होता तो संसार अधर्म से कैसे मुक्त होता? केकई चुपचाप श्री राम की ओर देखती रही। श्री राम ने कहा, इसलिए मैं मानता हूँ कि जो कुछ हुआ वह केवल हमारे निर्णयों का परिणाम नहीं था, बल्कि नियति का भी एक भाग था। केकई के हृदय का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा। केकई ने श्री राम से कहा, राम, तुम्हारे शब्द मेरे लिए अमृत समान है। मैं वर्षों से जिस क्षमा की प्रतीक्षा कर रही थी, आज वह मुझे मिल चुकी है। श्री राम ने विनम्रता से सिर झुका लिया। श्री राम ने कहा, माता, क्षमा का प्रश्न ही कहाँ है? पुत्र का कर्तव्य केवल माता का सम्मान करना होता है। केकई ने भावुक होकर श्री राम के सिर पर अपना हाथ रखा। केकई ने कहा, राम, तुम सचमुच इस संसार में धर्म की सबसे बड़ी मिसाल हो। श्री राम मुस्कुराए। श्री राम ने कहा, यदि माता का आशीर्वाद साथ हो तो पुत्र का मार्ग स्वयं ही धर्म में बन जाता है। उस दिन अयोध्या के उस शांत कक्ष में केवल एक संवाद नहीं हुआ था, वह एक माँ के पश्चाताप और एक पुत्र की करुणा का ऐसा मिलन था जिसने वर्षों से जमा हुए दुख को समाप्त कर दिया था। केकई का हृदय अतः शांत हो चुका था और श्री राम ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि क्षमा और करुणा ही सच्चे धर्म का मार्ग होता है। केकई कुछ क्षण तक चुप रही। उनके चेहरे पर वर्षों का पश्चाताप साफ दिखाई पड़ता था। श्री राम उनके सामने शांत भाव से बैठे थे, जैसे एक पुत्र अपनी माँ के हृदय का दर्द सुनने के लिए धैर्य से इंतजार कर रहा हो। केकई कहती है, राम, मैंने तुम्हें एक बात बताई कि मंथरा ने मेरे मन में भय पैदा किया था, लेकिन आज मैं तुम्हें वह बात बताने जा रही हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। उस दिन केवल भय ही नहीं था, मेरे मन में एक और विचार भी आया था। श्री राम ने कहा, माता, आप बिना किसी संकोच के सब कह दीजिए। पुत्र के सामने माता को कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं होती। केकई ने एक गहरी सांस ली। केकई ने कहा, राम, उस दिन जब मंथरा बार बार मुझे उकसा रही थी, तब एक क्षण के लिए मेरे मन में यह प्रश्न आया कि यदि तुम्हें वन भेज दिया जाए तो शायद तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य पूरा होगा। मुझे नहीं पता था वह उद्देश्य क्या है, लेकिन मेरे मन में बार बार यही भावना उठ रही थी। श्री राम ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। केकई ने कहा, लेकिन उसी समय मेरे मन में दूसरा विचार आया कि मैं क्या सोच रही हूँ। एक माँ अपने ही पुत्र को वन में कैसे भेज सकती है? उस समय मेरे मन में बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। श्री राम ने कहा, माता, मनुष्य का मन कई बार परिस्थितियों में उलझ जाता है। उस समय सही और गलत का निर्णय करना कठिन हो जाता है। केकई की आंखों में आंसू फिर से भर आए।
केकई कहती है, राम, उस रात मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई थी। मंत्रा बार बार मुझे वही बातें याद दिला रही थी। यदि आज तुमने वरदान नहीं मांगे तो भरत का भविष्य अंधकार में होगा। उसके शब्द मेरे मन में गूंजते रहे। कुछ क्षण के लिए केकई चुप हो गई। फिर उन्होंने धीरे धीरे आगे कहा। केकई ने कहा, अंत में मैंने वही निर्णय लिया जिसने पूरी अयोध्या को दुख में डुबो दिया। मैंने तुम्हारे पिता से वे 2 वरदान मांग लिए। राम शांत भाव से उनकी ओर देखते रहे। श्री राम ने कहा, माता, उस समय आपने जो उचित समझा आपने वही किया। पिता ने भी आपको वरदान देने का वचन दिया था। केकई ने सिर हिलाया। केकई ने कहा, लेकिन राम, जब तुम्हारे पिता मेरे सामने टूट गए थे तब मेरे हृदय में भी तूफान उठ रहा था। मैं बाहर से कठोर बन गई थी, लेकिन अंदर से मैं स्वयं को रोक नहीं पा रही थी। श्री राम ने कहा, माता, मैं जानता हूं कि उस समय आपके लिए भी वह क्षण आसान नहीं रहा होगा। केकई की आंखों में आंसू आ गए। केकई ने कहा, राम, जब तुम मेरे सामने आए और मैंने तुम्हें वनवास जाने का आदेश दिया, तब मैं तुम्हारे चेहरे पर क्रोध या दुख देखने के लिए तैयार थी। लेकिन तुमने बिना एक भी क्षण सोचे मेरे आदेश को स्वीकार कर लिया। श्री राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया। श्री राम ने कहा, माता, उस समय मेरे लिए आपका आदेश ही धर्म था। मैं कैसे उसे अस्वीकार कर सकता था। केकई ने कांपते हुए स्वर में कहा। केकई ने कहा, राम, उसी क्षण मेरा हृदय टूट चुका था। मुझे लगा था कि शायद तुम मुझसे प्रश्न करोगे, शायद तुम कहोगे कि मैंने अन्याय किया है, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। श्री राम ने कहा, माता, यदि मैं ऐसा करता तो वह पुत्र धर्म के विरुद्ध होता।